क्या हो गया देवताओं का, कथा में लौट आइए। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुबेर का कमंडल खाली हो गया, इंद्र का शासन चला गया, इंद्र का अहंकार चला गया। केवल मां ने पहचाना मेरे पुत्र हैं ये, बाकी कोई पहचान नहीं पा रहा धरती पर भिक्षा मांगते हुए। ये दिन आ गए देवताओं के। क्यों आ गए, अब उसका कारण सुनो। इसीलिए आ गए, मैंने कहा कि जो पितरों से, जो माता पिता से संपत्ति मिली, उस संपत्ति का मात्र उन्होंने भोग किया, उसका आनंद लिया, पर उसे बढ़ाया नहीं, सत्कर्म नहीं किया, ध्यान नहीं किया, यज्ञ तप जप नहीं किया। केवल माल मिला, खाते रहे, चाटते रहे, सोते रहे, खाते रहे, नचाते रहे, नाचते रहे, और सब खत्म हो गया। और दिति के पुत्र जो पाताल में पड़े थे, उनमें से भगवान श्री नरसिंह के वरदान से जो बालक पैदा हुआ राक्षस कुल में, राजा बलि, उसने इतने यज्ञ किए, इतना दान किया कि उसे अपने आप ही इंद्र की गद्दी प्राप्त हो गई और वो स्वर्ग का राजा बन गया, और उसके दूसरे भाई भिखारी बन गए। इसीलिए सदैव दिन किसी के एक जैसे रहते नहीं है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि एक दिन खाने को नहीं होगा, एक दिन रहने को नहीं होगा। और आज ऐसा टाइम है कि चारों तरफ झाड़ू वाली, पोंछा वाली, बर्तन वाली, खाने वाली, बिस्तर वाली, रोने वाली, हंसने वाली, सब पाल के रखी है। दुनिया भर के पालतू लोग हैं। कितनी सारी तनख्वाह बट रही है, पगार बट रहा है, घर शीशे की तरह चमक रहा है। आज ये दिन है, पर कल ये दिन रहना चाहिए, ये चमक नहीं खत्म हो। उसके लिए निरंतर अपने पुण्य को बढ़ाओ, सत्कर्मों को बढ़ाओ, शुभ कर्मों को बढ़ाओ। बैलेंस बैंक में कभी कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सत्कर्म में बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। फिर बैंक बढ़ती है, रोज बढ़ती है, रोज बढ़ती है। मिट्टी उठाओगे सोना बनेगा। अगर शुभ कर्मों का फल आएगा, मिट्टी उठाओगे सोना बनेगा, और शुभ कर्म नष्ट हो जाओगे तो फिर चलते चलते पैर में मोच आएगी। बोलिए, बाथरूम में नहाने गए, 3 फ्रैक्चर हुए पैर में। बताओ, फ्रैक्चर के लिए बाथरूम बनाया था? पर शुभ और सत्कर्म जब पूंजी कम हो जाती है तो बात करते जीभ कटती है, यह ध्यान रख लेना। पुण्य जब समाप्त होने लगते हैं तो ये दशा हो जाती है। इसीलिए आज जो टाइम तुम्हारा चल रहा है, अच्छा, इसको और बेटर करने के लिए शुभ कर्म करो, डट के सेवा करो, डट के दान करो। जितना अपनी संभाई है, शक्ति है, एक में से आधी बांट के खाओ, आधी से आधी बांट के खाओ। जितना है उसका आधा हिस्सा दूसरों का, आधा मेरा। यह सोच के जो जीवन जीता है वो हमेशा ही धनवान रहता है, हमेशा ही वो परमात्मा का सखा रहता है, मित्र रहता है। बांट के खाने वाले को ही इंसान कहा गया है।